देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आंटी, क्या हुआ? आंटी, अरे आंटी, क्या हुआ? अरे वो कह रहे तुमको? वो आपकी बेटी ने ये टी शर्ट दी। अरे तब से ये सो रहा है। दिशा, यहाँ क्या किया तुमने? वो ना मैंने बस थोड़ा सा खुजली पाउडर डाला था। तुमने इसकी टी शर्ट पे खुजली का पाउडर डाला? थोड़ा सा डाला था ना, ठंडे पानी से ठीक हो जाएगा वो। दिशा क्या करती हो तुम? जाओ बेटा, ठंडा पानी लेकर आओ, बर्फ लेकर आओ और दूसरा शर्ट लेकर आओ इसके लिए। बाप रे, क्या हो रहा है सब? कौन है ये लड़का? कौन है ये? और यहाँ क्या कर रहा है? बताएंगे लेकिन पहले इसकी मदद तो कर दे। इसकी हालत देखो। जाओ तुम बर्फ का टुकड़ा लेकर आओ और दिशा इसको लेकर जाओ, टी शर्ट चेंज कराओ और ठंडा पानी लगाओ इसे। क्या हो रहा है? कौन है ये लड़का? और यहाँ इस घर में क्या कर रहा है? घर में 3-3 जवान बेटियां हैं, साथ में तुम अकेली रहती हो। और ये लड़का इस घर के अंदर, मतलब मुझे बताया तक नहीं, पता भी नहीं है कौन ये, वो क्या रहा है यहाँ? देखा तुमने क्या हालत हो गई इस बेचारे की? मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, तो मुझे ये थोड़ी ना पता था कि इतना नाजुक है कि थोड़े से खुजली पाउडर से इतना कुछ हो जाएगा। हाँ हाँ, इस बेचारी को थोड़ी पता था कि खुजली पाउडर से सचमुच खुजली हो जाती है। वो तो शुक्र है आंटी को पता था कि ये बर्फ लगाने से खुजली कम हो जाती है। ये लो, तुम्हारे कान पे लगाने के काम आएगा। हाँ? क्यों? मेरे कानों को क्या हुआ है? हुआ नहीं है बट हो जाएगा। वो अब साफ साफ दिख रहा है कि गिल्ट पे हो तुम हो। अब मेरे सामने पश्चाताप करने के लिए तुम 200 नहीं तो कम से कम 100 टकबैठक तो लगाओगे कान पकड़ के ना, तो उसकी वजह से कान लाल हो जाएंगे। अब इसलिए एडवांस में दो। लो, देखो थी कैसे ओवर स्मार्ट बन रहा है ये वापस। हेल्प कर रहा था मैं तो। हेल्प कर रहा था? तुझे दिखाती हूँ अभी। ये खुजली वाला शर्ट ना तुम्हारे मुंह पे रखने का मन करता भी ऐसी तरह। तुम दोनों प्लीज लड़ना बंद करोगे? एक तो ऑलरेडी हम कितने परेशान हैं कि माँ अब तक लॉन्ड्री में क्यों नहीं आए, और पापा इस लड़की को देख के कितने अपसेट थे। आई जस्ट होप कि वो माँ पे गुस्सा ना कर रहे। तो गरीब है वो लड़का, और छोटे छोटे बच्चों को पानी पूरियां खिलाता है, तो दिल का भी साफ है। बुरे वक्त से गुजर रहा है शायद। तो तुमने सोचा कि लड़का अच्छा ही है दिल का, तो फिर परमिशन दे दी तुमने उसको अपनी लॉन्ड्री में रहने की। गुड, ठीक है मतलब। और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे हाथ के बने ये गुजिया खाऊं और इनका स्वाद उठाऊं और कुछ ना खाऊं। काश मैं ऐसा कर पाता अपराजिता। ये मैंने दुनिया देखी है ना, मैं जानता हूं लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। मैं नाइव नहीं हूं ना तुम्हारी तरह। पूरा नाम पता है उसका? नाम भी नहीं पता ना। और उसे घर पर लेकर आ गई। छोटा बच्चा है वो नहीं, बड़ा लड़का है वो, जवान लड़का है, दिल का साफ है। ये सब सोच के तुमने उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया, उसे इस घर में लेकर आ गई। तुम क्यों करती हो तुम ये सब? देखिए अक्षय, हम समझते हैं, हम जानते हैं आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन हम भी तो माँ है ना, हमें भी अपनी बेटियों की फिक्र है। और उसे चोट लगी थी, चोट भी दिशा की वजह से लगी थी। दिशा ने उसे डंडे मारे थे, कैसे जाने देते उसे? हम माँ हैं तो एक इंसान भी तो है ना, इंसानियत भी है हमें।
बच्चा है, कहाँ जाता? बाहर बाहर तूफान था। चल ना। बारिश होने वाली थी और हम जानते हैं ना तूफानी रात में बारिश में सड़क पर रात गुजारना कैसा लगता है। आप शायद भूल गए, लेकिन हमको अच्छी तरह से याद है जब हम अपनी बेटियों के साथ घर से निकाले गए थे आधी रात को। और सच बताते हैं कि इस लड़के को घर में रखने से ज्यादा खतरनाक लड़कियों के साथ बाहर सड़क पर रहना था। छवि, पर्दा बंद करो। हम भी इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आए हमारी मदद करने के लिए, कोई थोड़ी सी जगह दे दे जहां हम अपनी रात गुजार सकें अपनी बच्चियों के साथ। कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। उस रात हमारे अंदर कोई खालीपन आ गया था जो आज तक भी है। बार बार उस रात के बारे में बात करना कितना जरूरी है तुम्हारे लिए अपराजिता? ये एहसास दिलाना मुझे कि मैं गलत था कहीं। लेट मी अश्योर यू अपराजिता कि मुझे पूरी तरह से एहसास है कि मेरी गलती थी। 15 साल पहले मैंने तुम्हें छोड़कर मोहिनी को चुना था। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, ये बात भी मैं जानता हूं। और अब मैं तुम्हें इसे जो नाम देना है तुम दे दो। ये है हमारा सच। अब मैं क्या अक्षय, अब मैं क्या? मैं तो सिर्फ तुम्हें ये याद दिला रही हूँ कि जो सैक्रिफाइस मैंने किया है वो कोई और नहीं कर सकता, अपराजिता भी नहीं। क्या कहना चाह रहे थे आप? अब मैं क्या? कुछ नहीं। अब तो हमें यकीन हो गया है कि कुछ तो है जो अक्षय सबसे छुपा रहे हैं। कुछ तो है जो उनके और मोहिनी के बीच में हुआ है। कोई बात तो जरूर है जो वो चाहकर भी हमसे कह नहीं पा रहे हैं। पर क्या? साहब, ये तो सच में काट दिया। जल्दी खोलिए नहीं तो मर जाएगा। खून बहुत बह रहा है, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। जानता था मैं जब तेरी पोल खुलेगी ना तो तू अपना रंग जरूर दिखाएगी, इसलिए मैंने पुलिस का बंदोबस्त करके रखा था। कोई माँ के बच्चे को हाथ भी लगाए, बुरी नजर से भी देखे, तो उसे सजा देने के लिए वो पाताल से भी घसीट के लेकर आएंगे। कल ऐसी होली खेलूंगा, ऐसा रंग लगाऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी से सारे रंग चले जाएंगे। कितना इरिटेटिंग लड़का है। जब इसे पता है कि आज के दिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसे कॉल ना करूं, तो ये ऐसे क्यों कर रहा है? हाय पुत्र, तूने तो मेरे से भी सोहनी रंगोली बनाई है। शाबाश पुत्र शाबाश। आखिर बेटी किसकी हो? आपको तो पता है ना कि मम्मा पूरे नोएडा में सबसे अच्छी रंगोली बनाती है। एक तो इसे देखने का इतना मन कर रहा है और फिर भी ये ऐसा भी क्या हो गया है? कहीं इसका फोन तो नहीं गुम हो गया? इसका फोन गुम गया? हाँ, किसी का भी तो नहीं। I mean, I was trying to call a friend and फ्रेंड है कि बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड? नहीं यार, आप कुछ भी मत बोलिए। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सब कुछ तुम्हारा चेहरा बोल रहा है। चेहरा? What's happening? Okay, so there's this guy and I really like him, पर
मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए फील करता है कि नहीं। कौन है ये लड़का? कौन है? मतलब मैं जानता हूँ उसे, हम दुबई में दोस्त बना थे, यहाँ पे नोएडा में। यार अब इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं? ऑफ कोर्स पूछूंगा मैं, क्या है ना, मैं अपनी प्रिंसेस का हीरो हूँ। अब अगर कोई नया हीरो एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है तो डैड को पता होना चाहिए ना, कि नहीं? वो हीरो एंट्री मारना चाहता भी है कि नहीं मुझे ये तो पता चले, और जब मुझे पता चल जाएगा ना तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, आई प्रॉमिस। पर अभी के लिए मुझे बस इतना पता है कि वो इंडिया आ चुका है और मेरा फोन नहीं उठा रहा है। पर डोंट वरी, अभी चलते हैं ना, होली जलने वाली है, लेट्स गो। अर्जुन, कहाँ हो तुम? देखा, एक डोज से ही फर्क हो गया। लो एक गोली और खा लो। डॉक्टर ने कहा है कि कल तक तुम्हें और ज्यादा आराम मिल जाएगा। अच्छा बेटा, अपनी बेटी की तरफ से ना हम माफी मांगते हैं। हम जानते हैं कि उसकी नादानी की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, बहुत दर्द में थे तुम, पर इसे खाकर तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते यहीं रह लेना, उसके बाद तो तुम्हें कोई रहने की जगह मिल ही जाएगी कहीं और। अच्छा ये दवा खा के ना शायद तुमको नींद आए, तुम आराम करना। बाहर होली का फंक्शन है, शायद तुम ना आ पाओ क्योंकि तुम सो रहे होगे। क्या फायदा आंटी, वैसे भी जो दाग आपकी बेटी ने मेरी शक्ल पे छोड़े हैं, मैं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहा दुनिया को। कल रात से पहले क्या कमाल की शक्ल हुआ करती थी मेरी, गोलगप्पे ऐसे बेच देता था, लड़कियों की तो लाइन। फिर कभी बताऊंगा आंटी आपको, बहुत लंबी कहानी है। फिर से करती ना इसने नौटंकी। अब भी मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन होने लगा था। ये देखो, कर दिया वापस कबाड़ा। मन तो करता है इसका मुंह ना उस खुजली वाले पाउडर में डुबा दो। ठीक है, ये खा लेना दवा खाने से पहले, ठीक है? ठीक है आंटी। हाय जान, तुम्हारे मोहल्ले में मेरी पहली होली है। आई एम सो एक्साइटेड। सुना है यहाँ बहुत गेम्स खेली जाती। देखते सारी गेम्स मैं ही जीतूंगी। अक्षय और अपराजिता की कश्ती किनारे तक पहुंचेगी, परंतु उसके पहले बहुत बड़े बड़े तूफान से उनका सामना होने वाला है। ये केबल कैसे गिरा यहाँ पर? वो कनेक्शन चेक करो वहां पे। तुम लोग ठीक हो? हर साल की तरह हमारी कॉलोनी में होली दहन के उत्सव में बहुत सारे गेम खेले जाएंगे। पहला गेम होगा मटकी फोड़ने का। मटकी फोड़नी है पर
आंखों में पट्टी बांध के। कौन कौन हिस्सा ले रहा है? जल्दी आ जाओ, छेती छेती आ जाओ। मैं पपी आंटी मैं। अब मारो मारो। आशा, नेक्स्ट नंबर तेरा है। जा बेटा जा, तेरी बारी, चल। ऑल द बेस्ट आशु। अरे बेटा राइट राइट। सीधा 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 स्ट्रेट स्ट्रेट सीधा। हाय हाय, 15 साल पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। इन दोनों का जोश वैसे की वैसा रहा है। हाय, दोनों कितने सोने लगते ना एक साथ मिलके अपनी बेटी को जिताते हुए। दोनों की जोड़ी कितनी सोनी। गोलगप्पे खाने का कंपटीशन पिछले 3 सालों से दिशा जीतते आ रही है। देखते हैं ये साल दिशा को कौन हरा पाता है। 1 मिनट में सबसे ज्यादा जो गोलगप्पे खाएगा वो ही जीतेगा। हमें नहीं खेलना। क्यों? हमारा मन नहीं, हम वैसे ही नहीं जीतेंगे। कैसे नहीं जीतोगी? पिछली बार 3rd आई थी, इस बार 1st आओगी। जाओ खेलो तो सही। ए छवि, मेरी खातिर, पापा की खातिर जाओ। मैं तुम्हें जीतते हुए देखना चाहता हूँ एक बार। और मैं जानता हूँ जीतोगे तुम। कम ऑन दी, जाओ। गो छवि। स्माइल दीदी। 3, 2, 1 स्टार्ट। कम ऑन छवि। ओ छवि। शाबाश बेटा। निकिता जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी जल्दी। कंपटीशन में अभी सिर्फ दिशा और छवि बची है। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। छवि थोड़ा और छवि हो जाएगा, जल्दी करो। मुझसे नहीं खाया जा रहा। छवि की जीत की आड़ में ना तुम्हारे संस्कार जीते हैं प्राचीना। बच्चियों को आपस में इतना प्यार करना सिखाया तुमने, मजा आ गया। पता है, एक बार दिशा ने एक शेर पढ़कर सुनाया था हमको। ये हुनर भी जिंदगी में आजमाना चाहिए। जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अब मुझे वो करना पड़ेगा जिसके बाद अक्षय हमेशा हमेशा के लिए अपराजिता से दूर हो जाएगा।
डॉक्टर आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपका दिया हुआ डोज अगर मैं अक्षय को इंजेक्ट करती हूँ तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये बहुत हाई डोज है मोहिनी। इन माय ओपिनियन तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर ये सब मुझे नहीं जानना, आप मुझे ये बताइए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा? वैसे कोई परमानेंट डैमेज तो नहीं होगा और टेम्परेरी उसकी हालत बहुत नाजुक हो जाएगी और सडनली उसको बहुत वीकनेस फील हो जाएगी। ऐसे फील होगा कि जैसे शरीर में से किसी ने जान निकाली है। ग्रेट, बस यही जानना था आपसे। आप एग्जिट कर सकते हैं, मुझे भैया से बात करनी है। ओके बाय। ये तो क्या कर रही है बहना? तूने बस उसे गोलियां खिलाकर धीरे धीरे कमजोर करने की बात की थी। इंजेक्शन की बात कहां से आ गई? इतना टाइम नहीं है भैया मेरे पास। मुझे जल्द से जल्द अक्षय को उस अपराजिता से दूर करना। एक बार मैं उसे दुबई ले जाऊं, फिर उसका इलाज भी कर दूंगी और उसका ख्याल भी रख लूंगी मैं। आई विल मेक श्योर कि वो अपराजिता और उसकी बेटियों से एक बार फिर वैसे ही रिश्ता खत्म कर दे जैसे उसने 15 साल पहले किया था।